नमस्कार। भारत में जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ता हैं, उनके बिजली बिल में एक बहुत बड़ा लेकिन खामोशी से एक बदलाव हो रहा है। और ये एक ऐसा बदलाव है जो अगले बिजली बिल की पूरी शक्ल बदल सकता है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि भाई पैसे बचाना तो अच्छी बात है, उससे ग्रिड को नुकसान कैसे? लेकिन असल में यही सवाल आज हमारे पूरे विश्लेषण का केंद्र है। कैसे एक अच्छी नीयत से शुरू हुई स्कीम ने एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी कर दी। तो आज हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये समस्या शुरू कैसे हुई, फिर समझेंगे कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, नए नियम क्या आए हैं और सबसे ज़रूरी हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा। और हाँ, इससे बचने के उपाय भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सब शुरू हुआ एक इंसेंटिव स्कीम से, जिसका मकसद तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके जो नतीजे निकले वो किसी ने सोचे नहीं थे। तो पहले होता ये था कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को एक अच्छा पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए जबरदस्त डिस्काउंट देती थीं। अगर किसी का पावर फैक्टर परफेक्ट है, मतलब 1.0, तो उसे बिल पर 7% तक की छूट मिल जाती थी। अब किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। लेकिन फिर ज्यादा से ज्यादा छूट पाने की होड़ में कुछ कंपनियों ने क्या किया? उन्होंने अपने पावर फैक्टर सुधारने वाले उपकरण, जिन्हें कैपेसिटर बैंक कहते हैं, वो तब भी चालू रखे जब फैक्ट्री में लोड कम था या था ही नहीं। इसी को कहते हैं ओवर कॉम्पेंसेशन। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हुई। अब इस ओवर कॉम्पेंसेशन से हुआ क्या? इससे ग्रिड को कई तरह से नुकसान होने लगा। सिस्टम में फालतू की रिएक्टिव पावर जाने लगी, जिससे लाइन लॉस बढ़ गया। वोल्टेज में खतरनाक उतार चढ़ाव होने लगे। इससे ट्रांसफार्मर तो छोड़िए, खुद उन उपभोक्ताओं के लाखों के उपकरण भी खतरे में आ गए। चलिए अब जरा उस टेक्निकल चीज को समझते हैं जो इस पूरी कहानी के दिल में है, पावर फैक्टर। पर घबराइए नहीं, हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। पावर फैक्टर को एक तरह से बिजली इस्तेमाल करने का एफिशिएंसी स्कोर मान लीजिए। ये स्कोर जितना 1.0 के करीब होगा, मतलब बिजली का इस्तेमाल उतना ही अच्छे से हो रहा है। इसे एक ग्लास ठंडी बियर की तरह सोचिए। हाँ, सच में जो असल बियर है जिसे पिया जाता है, वो है रियल पावर यानी किलोवाट। उसके ऊपर जो झाग है वो है रिएक्टिव पावर यानी केवीएआर। ये ग्लास में जगह तो घेरता है पर किसी काम का नहीं है। और जो पूरा ग्लास है, बियर और झाग मिलाकर, वो है अपेरेंट पावर केवीए। और बिजली कंपनी को ये पूरा ग्लास सप्लाई करना पड़ता है। तो समझने वाली बात यह है कि पहले सिर्फ लैगिंग पावर फैक्टर एक प्रॉब्लम थी, जो बड़ी बड़ी मोटरों की वजह से होती थी। लेकिन अब इस ओवर कॉम्पेंसेशन के चक्कर में लीडिंग पावर फैक्टर एक नई मुसीबत बन गया है, और नए नियम अब इन दोनों से निपटते हैं। तो इस नई समस्या को सुलझाने के लिए रेगुलेटर्स ने बिलिंग सिस्टम में ही एक बुनियादी बदलाव कर दिया। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये देखिए, ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी MERC के ऑर्डर का एक सीधा हिस्सा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जैसे लैगिंग पावर फैक्टर खराब है, ठीक उसी तरह लीडिंग पावर फैक्टर भी ग्रिड के लिए अच्छा नहीं है। और वो बड़ा बदलाव है ये, अब बिलिंग सिर्फ इस्तेमाल की गई असली पावर यानी किलोवाट आवर पर नहीं, बल्कि सप्लाई की गई कुल पावर यानी KVH पर होगी। मतलब अब बियर के साथ साथ झाग का भी बिल आएगा। इस टेबल से पुराना और नया सिस्टम एकदम साफ हो जाता है। देखिए, पहले पावर फैक्टर के लिए अलग से छूट या जुर्माना लगता था। अब पावर फैक्टर बिल में ही इनबिल्ट है। और अब चाहे लैगिंग हो या लीडिंग, दोनों तरह की रिएक्टिव पावर पर बिलिंग होगी। ये है वो नया गणित जिससे अब बिल बनेगा। अब इस फॉर्मूले को रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि अब लीडिंग रिएक्टिव पावर RKVH लीड को भी कैलकुलेशन में जोड़ दिया गया है। मतलब वो एक्स्ट्रा पावर जिसे पहले अनदेखा कर दिया जाता था, अब वो सीधे सीधे बिल पर असर डालेगी। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है। इस सब का हमारी जेब पर, हमारे मुनाफे पर क्या असर पड़ने वाला है? तैयार रहिए, ये एक असली उदाहरण से लिया गया आंकड़ा है, 67%। जी हाँ, एक उपभोक्ता ने पाया कि नए नियमों के तहत उसके बिल की यूनिट्स में 67% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि उसने काम उतना ही किया था। यहाँ देखिए ये हुआ कैसे। पुराने सिस्टम में सिर्फ 8,220 किलोवाट यूनिट का बिल बनता था, लेकिन नए नियम में जैसे ही लीडिंग रिएक्टिव पावर को जोड़ा गया, बिल की यूनिट्स बढ़कर 13,695 हो गईं। ये सीधे सीधे 67% का उछाल है।
और अगर इसे रुपयों में देखें तो ये आंकड़ा और भी डराता है। एक केस स्टडी में ये सामने आया कि एक उपभोक्ता जो अपने लीडिंग पावर फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसे हर महीने 1,26,000 रुपए से भी ज्यादा भरने पड़ सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम समाधान पर फोकस करेंगे। इन नए नियमों के हिसाब से ढलने के लिए ये एक बिल्कुल साफ रोड मैप है। सबसे पहले तो अपने पुराने बिलों को स्टडी करें ताकि पैटर्न समझ में आए। फिर एक एनर्जी प्रोफाइलिंग करवाएं जिससे पता चले कि पावर कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रही है। और आखिर में एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है जो आपको कंट्रोल वापस देगा। और ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है। सबसे पहला काम, अपनी लीडिंग रिएक्टिव पावर यानी RKVA लीड को रोज रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। दूसरा, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करें जो लोड के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। और ये पक्का करें कि आपकी मॉनिटरिंग एकदम सटीक हो। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बिलिंग का एक नियम नहीं बदला है, ये असल में एनर्जी एफिशिएंसी और ग्रिड की सेहत को लेकर एक बड़े बदलाव का संकेत है। तो ये जो नया KVH बिलिंग सिस्टम है, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, एक तरह की वेकअप कॉल है। ये हमें याद दिलाता है कि एनर्जी का सही इस्तेमाल न सिर्फ पैसे बचाता है बल्कि पूरे पावर ग्रिड को स्वस्थ और मजबूत रखने में भी मदद करता है। तो सवाल यही है कि क्या हमारे बिजनेस, हमारी इंडस्ट्रीज इस नई एनर्जी की हकीकत के लिए तैयार है?